तो लोगों ने बताया कि यहाँ के बाहुबली हो गए। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक डाकू हूँ। क्या बात है? आप ये कह लीजिए कि मैं एक डाकू हूँ। डाकू को परिभाषा दें जरा चेयरमैन। मैं एक डाकू हूँ, ये कह लीजिए कि मैं एक डाकू हूँ। और मैंने उंगली उठा दे तो उंगली तक कटवा लेते हैं। और दूसरी बातें ये रही है कि क्या नाम है, कोई अभी मामला एक उठा था कि पुलिस वाले ने कोई आपके खिलाफ अनाप शनाप कोई एक्शन लेने का प्रयास किया तो उसको आप दिल्ली से दौलताबाद तक दौड़ा डाले। क्या कितना सही है? आरोप आप पर यह है कि किसी क्या नाम है मेंबर से आपकी झड़प हो गई थी, मुझे लगता है कोई अनाप शनाप या क्या आपसे कहा तो आपने उस पर हाथ तक उठा दिया। ये कितना सत्यता है जमीनी रूप से? देखिए, अपनी सुरक्षा में अगर अपनी सुरक्षा में हाथ उठाए थे हम तब तक मेरे समर्थन में रहते हैं। जब से मैं चेयरमैन पद की कुर्सी संभाला हूँ तब से ये 12 सभासद लगातार मेरे साथ सहयोग में रहते हैं। लेकिन 4-5 सभासद जब मैं कुर्सी पे बैठा तो वो शुरू से ही, जैसे मैं शून्य से एक की शुरुआत ही नहीं किया, तो शून्य से ही विरोध करने की उनकी भावना रही। जैसे क्या विरोध करना शुरू किया? विरोध करने का मतलब ये कि ये तो लाइन नहीं छिपी है कि अगर अयोध्या में रहना है, भारत देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, कहीं कहीं से अगले महीने में चुनाव होना है, तो इसकी तैयारियां कितना लोड है आपका यहाँ किछौछा नगर पंचायत से, व्यक्तिगत आप चेयरमैन होने के नाते से क्या कहना चाहेंगे? क्या बात? बड़ी पार्टी में है आप, राष्ट्रीय पार्टी से आपका जुड़ाव रहा है, तो कुल मिलाकर के भाई साहब फिर आपका जलवा भी होगा यहाँ नगर पंचायत किछौछा में? जलवा नहीं है, जनता का जलवा है यहाँ पे। क्या बात? चेयरमैन के क्या जलवा होगा? जब यहाँ जनता खुशहाल रहेगी, जनता का रोड नाली मिलेगा, जब उनकी समस्या का त्वरित निस्तारण। अच्छा, किछौछा में अगर बात करें, जो गंगा जमुनी की तहजीब है, चाहे ये दरगाह शरीफ के हो जाए या फिर कमाल पंडित की जगह हो जाए, दोनों का एक बेस्ट मिलन है, एक अच्छा संगम है। क्या आपको संगम बनाने में दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़े जोरों पर है। अगर बात करें तो अभी बीते नगर पालिका का चुनाव हुए हैं, कहीं न कहीं से देखा जाए अम्बेडकर नगर जनपद में नगर पंचायत किछौछा के नवनिर्वाचित चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ओमकार गुप्ता जी मेरे साथ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। इनसे मुझे वार्ता करना है विकास बिंदुओं पर और जानना आखिरकार किछौछा जैसे जो पर्यटक स्थल भी है और मशहूर है, पूरे इंडिया में जाना जाता है, आप यहाँ का विकास और यहाँ का डेवलपमेंट, क्या आपने सच में यात्रा को पा पाई? सारी जानकारी लेते हैं मेरे चैनल में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, और अभी समाचार के दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहता हूँ जी। देखिए, आपने एक सवाल किया है कि डेवलपमेंट के बारे में कहा है, तो निश्चित तौर पे 9 महीने या 10 महीने की अभी हमारी जो नगर पंचायत की सरकार बनी हुई है, ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनी है जी, तो 9 महीने के अंदर में हम लोगों ने जो विकास कार्य की गाथा की, लगभग मेरे ख्याल से नगर पंचायत परिक्षेत्र में लगभग 15 से 20 रोड वो निर्माणाधीन है, जो कि निर्माण चल रहा है और आने वाले दिनों में उसको पूरा भी कर लिया जाएगा। आने वाले दिनों में 2-3 महीने के अंदर उसका उद्घाटन भी हम लोग करेंगे। शिलान्यास सब मैंने कर दिया है। अभी हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, जो सबसे शानदार प्रोजेक्ट है, वो है अमृत योजना के तहत एक तालाब का सौंदर्यीकरण, जो निश्चित तौर पे जलालपुर रोड पे स्थित है। उसका मैंने शिलान्यास कर दिया है, उसका काम निर्माणाधीन है, वो धीरे धीरे सर चल रहा है। आने वाले वक्त में उसका भी हम लोग उद्घाटन करेंगे। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, कहीं कहीं से अगले महीने में चुनाव होना है, तो इसकी तैयारियां कितना लोड है आपका यहाँ किछौछा नगर पंचायत से, व्यक्तिगत आप चेयरमैन होने के नाते से क्या कहना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे? पूरी जिम्मेदारी है नगर पंचायत सब किछौछा, बल्कि अगल बगल के गाँव पे भी पूरी जिम्मेदारी है और पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा अगर ओमकार गुप्ता को अपने सर पे बैठाई है, अपने आंखों पे बैठाई है, तो निश्चित तौर पे माननीय रितेश पांडे जो सांसद हैं, अभी मौके पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको नगर पंचायत की जनता मुझसे भी ज्यादा आंखों पे बैठाने का काम करेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपके बारे में अगर बात करें तो कहीं से नगर पंचायत किछौछा इधर के, आप जब से भारतीय जनता पार्टी में आप चेयरमैन है तब से बाहुबली के नाम से लोग आपको जानते हैं, तो लोगों ने बताया कि यहाँ के बाहुबली हो गए। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या कहना चाहेंगे अपनी जुबानी पर? बाहुबली शब्द का प्रयोग तो ठीक नहीं है। आप यूँ कह लीजिए कि बड़े मैं एक डाकू हूँ। क्या बात है? आप ये कह लीजिए कि मैं एक डाकू हूँ। डाकू को परिभाषा दें जरा चेयरमैन। मैं एक डाकू हूँ, यूँ कह लीजिए कि मैं एक डाकू हूँ और मैंने आम जनमानस के दिल पे डाका डाला है। मैं आम जनमानस से दिल पे डाका डाला है, तो मैं जो आम जनमानस जो गरीब जनता यहाँ की है उसके दिलों पे मैं राज करता हूँ जी।
ठीक, आप देख लीजिए कोई भी गरीब महिला आती है या तो मैं उनको अपने बगल में बैठाता हूँ, अपने बगल की कुर्सी पे बैठाता हूँ, उनकी समस्या को सुनता हूँ। मेरे कार्यालय पे कोई आ जाता है या मेरे कैंप कार्यालय पे आता है, मेरे नगर पंचायत कार्यालय पे आता है, कोई भी जात धर्म का हो, सबसे पहले उसका सम्मान किया जाता है, पानी पिला के उसको सम्मान देने का काम करते हैं। और इसलिए मैं अपने आप को डाकू कहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के दिलों पे राज करता हूँ और मैं लोगों के दिल पे डाका डाला हूँ, उसके दिल को चुराया हूँ और पूरी तरीके से चुराने का काम किया हूँ। अच्छा ठीक है। क्या नाम है, अगर बात करें तो आपके यहाँ नगर पंचायत किछौछा लगभग टोटल मेंबरों सब आपसे संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ ताकतें सभासद जो संतुष्ट नहीं है और लगभग 11-12 सभासद मेरे समर्थन में रहते हैं। जब से मैं चेयरमैन पद की कुर्सी संभाला हूँ तब से ये 11-12 सभासद लगातार मेरे साथ सहयोग में रहते हैं। लेकिन 4-5 सभासद जब मैं कुर्सी पे बैठा तो वो शुरू से ही, जैसे मैं शून्य से एक की शुरुआत ही नहीं किया, तो शून्य से ही विरोध करने की उनकी भावना रही। जैसे क्या विरोध करना शुरू किया? विरोध करने का मतलब ये कि काम सही नहीं हो रहा है, IGRS मांगना और RTI के तहत हर चीज को मांगना। जब मैंने 1 महीने का कार्यकाल पूरा ही नहीं। अच्छा, ये मेंबर ही मांग रहे थे कि मेंबर के पीछे और भी जो मुखिया थे, जो चेयरमैन रह चुके थे, कहीं उनके भी तो ये कारनामे हो सकते? नहीं, पूरी तरीके से उनके पीछे, इन मेंबरों के पीछे उनका पूरा हाथ है और वो उनकी खलबलाहट है, उनकी जो एक चिंता है कि एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति और जिसका कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है। मेरे पिताजी एक साधारण से व्यवसायी हैं और बहुत बड़े राजनीतिक नहीं है, बहुत सामाजिक भी बहुत नहीं है, एक व्यवसायिक हैं। और मैं एक अपने संघर्ष के बलबूते पे आज यहाँ पहुंचा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं हूँ आज भारतीय जनता पार्टी की देन है और संगठन के दृष्टिकोण से मैं उनकी देन मानता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया था और पूरी पार्टी, पूरी कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता थे, आम जनता ने, सब ने मुझसे मेहनत करके और सब ने मुझ पर आशीर्वाद बनाकर और मुझे जिताने का काम किया था। लेकिन ये जो 2-3-4 बाहुबली हैं, जो यहाँ पे जो अपने आप को कोई कहता था कि मैं कौम का रहबर हूँ, कोई कहता था कि मैं पूरे समाज का मालिक हूँ, निषाद समाज का मैं मालिक हूँ, निषाद समाज मेरे हाथ में, इस तरीके की जो बात थी, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं ये मतभरम टूटा हुआ है। और एक छोटा सा जो क्योंकि इनकी उम्र 50, 60, 70, 65 साल की उम्र है और ये राजनीति 65 साल से कर रहे हैं और एक 35 साल का लड़का आके अगर इस नगर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, एक बड़ी पार्टी में है आप, राष्ट्रीय पार्टी से आपका जुड़ाव रहा है, तो कुल मिलाकर के भाई साहब फिर आपका जलवा भी होगा यहाँ नगर पंचायत किछौछा में? जलवा नहीं है, जनता का जलवा है यहाँ पे। क्या बात? चेयरमैन का क्या जलवा होगा? जब यहाँ जनता खुशहाल रहेगी, जनता का रोड नाली मिलेगा, जब उनकी समस्या का त्वरित निस्तारण होगा तो जनता का जलवा होगा। और जब जनता का जलवा होगा तो मैं तो उनका सेवक हूँ, निश्चित मेरा ऑटोमेटिक जलवा होगा। तो लेकिन जनता का ही जलवा जब होगा तब मेरा भी जलवा होगा। अच्छा, नगर पंचायत किछौछा में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो विकास बिंदुओं को लेकर के कुल मिलाकर के लगभग 10 से 11 मंथ आपको सीट पे बैठे हुए हो गया है, लगभग कितना विकास हो पाया है नगर पंचायत किछौछा? देखिए, लगभग मेरे ख्याल से 12 से 15-16 रोड लगभग मेरे ख्याल से निर्माणाधीन है, नाली निर्माणाधीन है, वो चल रहे हैं काम। और चुनाव आचार संहिता आ गया है, चुनाव आचार संहिता के बाद कुछ नए काम होने वाले हैं जो नगर पंचायत के पटल पे साफ साफ दिखने लगेगा। अभी हम लोगों ने चुनाव में एक बात कह के आए थे कि हम 2-3-4 तालाबों को बढ़िया सौंदर्यीकरण करके खूब सुंदर बनाएंगे। धार्मिक स्थानों को, जो हिंदू धार्मिक स्थान है या भी जैसे भी कोई भी धार्मिक स्थान है, तो उसको हम सौंदर्यीकरण करके उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता की नगर पंचायत क्षेत्र में जितने भी नाली और रोड है वो फिलहाल तो सबसे पहले वो अच्छे बन गए। उसके बाद चौराहों का सौंदर्यीकरण मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो बसखाली चौराहे को एक हजरतगंज जैसा चौराहा बनाना, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और लुक देना। हाँ, मतलब बसखाली चौराहे को मैं चाहता हूँ कि जब बसखाली चौराहे से कोई गुजरे तो ये कहे कौन सी नगर पंचायत में हम आ गए। अच्छा, आप पर आरोप यह है कि आपका, चूंकि सरकार सत्ता आपकी है और आप आसीन है भारतीय जनता पार्टी का, आप एज ए चेयरमैन हो, तो क्या नाम है, प्रशासन तो आपके कहीं कहीं से कंट्रोल में रहता ही है, लेकिन मजाल है कि क्या नाम है, ओमकार गुप्ता को आम जनमानस से लेकर के या फिर विरोधी से लेकर के या पुलिस प्रशासन लेकर के कोई उंगली उठा दे तो उंगली तक कटवा लेते हैं। और दूसरी बातें ये रही है कि क्या नाम है, कोई अभी मामला एक उठा था कि पुलिस वाले ने कोई आपके खिलाफ अनाप शनाप कोई एक्शन लेने का प्रयास किया तो उसको आप दिल्ली से दौलताबाद तक दौड़ा डाले, क्या कितना सही है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, ठीक।
गलत बात है। उंगली कटवाने की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पे जनता की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तो हमें, क्योंकि हम सत्ता में हैं, तो हम प्रशासन ही हमारा है, सत्ता है हमारी तो सरकार हमारी, तो हमारा प्रशासन भी हमारा है। हम लोग एक दूसरे से समन्वय बना के काम करना चाहते हैं और करेंगे। कुछ बातों के लिए नत्तेफाकी हो सकती है, तो हम लोग बैठ के बात भी करेंगे उसको, लेकिन हाँ, ये कि प्रशासन हमारा है। कुछ बात को लेके एसओ महोदय ने कुछ मेरी बात को अनसुनी की थी, मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था, उसके 2-3 दिन पहले भी अवगत कराया था। देखिए, जब डीएम साहब के पास आप जाते हैं तो डीएम साहब क्या कहते हैं कि नगर पंचायत का विकास कैसे होगा, चेयरमैन साहब इसके बारे में बताइए। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई तालाब बढ़िया है, जो बढ़िया था, जिसको पंछी विहार हम बना सकते हैं। तो उनका ये जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको मुझे बताते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे वहाँ तो 52 बीघा का एक बेहतरीन तालाब है, वहाँ पे बेहतरीन पंछी विहार बन सकता है, तो नाव के तो वहाँ पे हमारे आय के साधन बढ़ेंगे। अच्छा, किछौछा में अगर बात करें, जो गंगा जमुनी की तहजीब है, चाहे ये दरगाह शरीफ के हो जाए या फिर कमाल पंडित की जगह हो जाए, दोनों का एक व्यस्त मिलन है, एक अच्छा संगम है। क्या आपको संगम बनाने में गंगा जमुनी की तहजीब का जो एक जोरदार प्रतिबिंब है, इसको निर्माण करने में आपके लिए कोई चैलेंजेस बना है या आपके लिए सब साधारण है? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत था जी, क्योंकि पूर्व चेयरमैनों द्वारा या पूर्व चेयरमैनों द्वारा ये हमेशा किया गया कि अभी देखिए, मैंने एक बोर्ड बदलवाया है। मैंने जब गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, तो उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि शहीद मखदूम अशरफ का अगर बोर्ड पे नाम लिखा है, तो सूफी संत, सूफी महासूफी और संत जो हमारे श्री कमला पंडित जी महाराज जी हैं, तो उनका भी नाम आना चाहिए उस बोर्ड में। निश्चित रूप से दोनों बराबर के भागीदार हैं, दोनों बराबर के हैं। तो ऐसे में दोनों संत हैं, दोनों महान संत हैं, दोनों संप्रदाय के अग्रज हैं, तो दोनों का नाम, लेकिन पूर्व चेयरमैन द्वारा ऐसा नहीं किया गया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दोनों का नाम लिखा, मैंने दोनों का सम्मान देने का काम किया, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान और सबका स्वाभिमान लेकर चलने का काम करती है इसमें। और दूसरी चीज, अभी आप देखिए, जब मैं नगर पंचायत में चेयरमैन बना, तो अभी तक किसी चेयरमैन ने ये नहीं किया होगा, मैंने मुहर्रम के जुलूस पर सबील पिलवाने का काम किया था। तो शायद इस पे मुझे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत सराहा भी था, भरी मीटिंग में मुझे सराहा था। तो मैं इस भावना से काम नहीं करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति धर्म और विशेष के लिए काम नहीं करती है, वो सबके लिए काम करती है। तो हम लोग उसके एक कार्यकर्ता हैं और हम लोग उसी पद पे चलने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अच्छा, आरोप आप पर यह है कि किसी क्या नाम है, मेंबर साहब की झड़प हो गई थी, मुझे लगता है कोई अनाप शनाप या क्या आपसे कहा, तो आपने उस पर हाथ तक उठा दिया, ये कितना सत्यता है जमीनी रूप से? देखिए, अपनी सुरक्षा में, अगर अपनी सुरक्षा में हाथ उठाए थे हम अपनी सुरक्षा में उठाए थे हाथ। और हाथ उठाना, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे था, चेयरमैन था, और मैं अगर एक महिला को वो ढकेल देंगे, वो गिरा देंगे, वो गिर जाएगी जमीन पे, तो फिर मेरे बोर्ड में ये बैठक हो रही थी, मैं उसका अध्यक्ष था, तो अगर मेरे बोर्ड में ये काम हो रहा है तो मैं शर्मसार हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक महिला का सम्मान अगर मैं अपने बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड की बैठक में नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मेरा पद पे रहना भी कोई औचित्य नहीं था। तो मुझे जो लगा, जो मुझे सही लगा कि मैं वही किया, मुझे जो सही लगा वो मुझे किया। मतलब जवाबी रूप से आपको करना पड़ा जी, क्योंकि मुझे लगा कि महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, महिला को ढकेल दिया गया, वो गिर गई और फिर मेरे साथ भी हाथापाई की गई। तो मैं अपने सम्मान को, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने ये कदम उठाया। जो हालांकि मुझे, अगर मैं नहीं उठाता तो शायद मेरे साथ ये घटना होती, मेरे साथ घटना भी हुई और हुई भी थी जी। अच्छा, कहीं न कहीं से अगर बात करें, इतना ज्यादा चैलेंजेस लेके आप चल पा रहे हैं, ये कहाँ से सब इतना स्टोर कर पाते हैं, ठीक एनर्जी और सारा चैलेंजेस से भरा हुआ अपना कदम, ये सब कैसी तैयारी आप कर पाते हैं, कहाँ से सब ये कलेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, श्रेय तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो कार्य क्षमता है, वो 65 साल की उम्र में 4 घंटा सिर्फ सोते हैं, 18 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं, अपने 10 साल के पीरियड में कभी छुट्टी नहीं लिया है। उनसे सीख लेने की जरूरत है। एक 65 साल के उम्र के पड़ाव पे व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए इतनी मेहनत करता है। तो हम तो एक नगर पंचायत के चेयरमैन हैं और युवा भी हैं अभी, तो हमारे अंदर पूरी एनर्जी, तो उनसे एनर्जी मिलती है हमें कि जब वो इतनी उम्र पे जाके इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, जनता की जुबान पर महज नाम कायम है ओंकार गुप्ता जी, इसके पीछे का सही रहस्य क्या है? या आपका दबदबा है या लोकप्रियता है? देखिए, मैं इसे दबदबा नहीं कह सकता, और जनता तय करती कि लोकप्रियता है कि नहीं। मैं अपने मुंह से भी नहीं कहूंगा कि लोकप्रियता है, क्योंकि ये तय करने वाले आप हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तय करेंगे कि मेरी लोकप्रियता है कि नहीं है। मैं खुद से कह दूं कि नहीं, मेरी लोकप्रियता है,
लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हर प्रश्नों को बड़ी सावधानी से जवाब दे रहे हैं भाई साहब। नहीं बिल्कुल, क्योंकि लोकप्रियता जो है वो मेरी नहीं हो सकती, मैं खुद नहीं कह सकता। ये लोकप्रियता आप जैसे समझदार पत्रकार, आप जैसे उत्कृष्ट पत्रकार इस चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं। आम जनता, बुद्धिजीवी लोग इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि आम जनमानस के लिए मैं बहुत सरल हूँ। वो कभी भी कोई भी 12 बजे रात में मुझे याद कर सकता है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ और हर तरीके से उसके लिए खड़ा रहूंगा। इस देखा जाए तो ओंकार गुप्ता जी बाकायदा समर्पण, पूरी समर्पण से लगे रहते हैं, खासकर निषाद बस्ती में, ऐसी सूचना है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि निषाद वोट पहली प्राथमिकता निषाद बस्ती में जाता है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि निषाद बस्ती जो है 10 साल नहीं, जब से टाउन एरिया बनी है तब से उपेक्षित रहा है। आप जाके देख लीजिए, निषाद बस्ती में कोई रोड, कोई नाली बने हुए नहीं है। वो मान के चलिए गुर्बत की जीवन जी रहे हैं, पात्र होते हुए भी कहीं जी गुर्बत की जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरा थीम है कि नगर पंचायत में जितनी भी निषाद बस्ती है, दलित बस्ती है, ये सब पहले चमाचम होनी चाहिए। नाली, सड़कें एकदम चमाचम होनी चाहिए, पेयजल पानी की सुविधा चमाचम होनी चाहिए। ये सब मेरा थीम है और इसको लेके सबसे प्रमुख मैं काम करूँ, क्योंकि 4.5 साल बाद मुझे फिर चुनाव में जाना है और 4.5 बाद जब मैं चुनाव में जाऊंगा तो निश्चित तौर पे मुझे अपने कामों के बलबूते पे चुनाव लड़ना होगा और मैं चुनाव के ही अपने काम के बलबूते पे चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, ओंकार गुप्ता चेयरमैन पद चुनाव के अलावा क्या इसी के सहारे और इसी के आधार पर ऐसा भी प्रतिबिंब बना रहे हैं कि आगामी और बड़े चुनाव की भी तैयारियां करने लगे हाथ? अगर पार्टी मौका देती है तो क्या ओंकार गुप्ता उस पर भी आएंगे और बड़े चुनाव पे, जनप्रतिनिधि पे, विधायक पे, संसदीय तमाम ऐसे चुनाव है, क्या उस पर आएंगे या फिर चेयरमैन पद के लिए ही दोबारा रिपीट करेंगे? व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे ले जाके बैठाती है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य तो किसी के बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन मेरा कर्म जो है वो मुझे आगे ले जाएगा और मैं निश्चित तौर पे मैं पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, पार्टी मेरे ऊपर भी बहुत विश्वास करती है। और माननीय जिलाध्यक्ष जी जो अभी है, वो उनका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर था कि वो इतना आशीर्वाद रहता है कि वो हमें वक्त वक्त पे दिशा निर्देश देते रहते हैं, तो उनका आत्मविश्वास मिलता रहता है। और निश्चित तौर पे अगर पार्टी ने कोई ऐसा निर्देश करती है, कोई कहती है, वो कहती नहीं आपको चुनाव नहीं भी लड़ना है या लड़ना है, तो मैं उनका आदेश का पालन करूंगा। नगर पंचायत कार्यालय में आपके ये लगभग अधिशासी अधिकारी बदलते रहते हैं, तो जो मौके के अधिशासी अधिकारी हैं इनसे आप संतुष्ट हैं और ये आपसे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, अभी आए हैं, अभी 15 दिन हुआ उनको आए हुए, 15-16 दिन हुआ उनको आए हुए। तो कितना दिन लगभग रहेंगे चेयरमैन साहब? वो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, अच्छे से विकास करेंगे। उनको मैंने बता दिया है कि हमको नगर पंचायत में कुछ नई चीजें करनी है और उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चेयरमैन साहब जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, बहुत अच्छे से हम लोग को विकास करना है, तो वो रहेंगे, निश्चित तौर पर रहेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ अस्थायी यो नहीं था। अच्छा, ये कहीं कहीं से आपके छुपे टोन में कहीं ये तो लाइन नहीं छिपी है कि अगर अयोध्या में रहना है, भारत देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है? इसी सारे ते भी आप अधिकारियों से और लोगों से तो ऐसा भी नहीं कहलवा लेते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री राम तो सबके, श्री राम को के बारे में सबको श्री राम कहना चाहिए। श्री राम का भक्त ओंकार गुप्ता इस समय हो चुके हैं। नहीं, श्री राम संपूर्ण रूप से। नहीं, मैं और अपने भी क्या नाम है, मैं श्री राम का भक्त हूँ, अनंत भक्त हूँ और बहुत श्री राम जी के मतलब पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करता हूँ। एक चीज, दूसरी चीज जो आपने कहा कि आप सबसे श्री राम कहलवाने की कोशिश करते हैं, मैं श्री राम कहलवाने की कोशिश, श्री राम का आदर्श ही इतना ऊंचा है कि मैं एक छोटा सा आदमी कैसे श्री राम कहूँगा? खुद स्वतः लोग श्री राम कहते हैं। आप देखिए किसी भी जात धर्म के लोग। मेरा प्रश्न का अर्थ ये रहा कि अगर किछौछा में रहना है तो ओंकार गुप्ता कहना है, क्योंकि इस टोन में तो नहीं। नहीं। अरे ओंकार गुप्ता नहीं, किछौछा में रहना है तो जनता जनता कहना है। क्या बात? हाँ, किछौछा में रहना है तो जनता जनता कहना है। ये जनता का आशीर्वाद है जो ओंकार गुप्ता यहाँ बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी, आप जहां भी अपना पड़ाव रखते हैं, कोई झुंड में नहीं जाते, कोई क्या नाम भीड़ में नहीं चलते, आप अकेले प्रसन्न जाते हैं, तो आपको इतना सब क्या नाम है विरोध को आप चैलेंज लेके झेल रहे, फिर आपको डर नहीं लगता, आपको भय नहीं लगता? डर तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ईश्वर ने पैदा किया है तो ईश्वर के ही हाथों में सब कुछ है और किस्मत ईश्वर लिखता है। और इसलिए मैं, क्योंकि मेरे सामने मेरे इस नगर पंचायत में बहुत बाहुबली है अपराधी प्रवृत्ति की, मैंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि मेरे जान का खतरा हो सकता है, लेकिन मैं भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूँ, अपनी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करता हूँ, अपने नेताओं पर भरोसा रखता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे नगर पंचायत असरपुर किछौछा की जनता की दुआएं हैं मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अगर उन लोगों की दुआओं से मैं आशीर्वाद से यहाँ बैठा हूँ तो निश्चित तौर पर मेरे जान की हिफाजत भी ये किछौछा नगर पंचायत की जनता ही करेगी। और ये जो कुछ अपराधी किस्म के लोग हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, मेरे प्रश्नों को बड़ी बाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं। आखिर कड़ी में अगर बात करें, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये आपके किछौछा नगरवासी, पूरे प्रदेशवासी, हो सके तो पूरे देश के लोग भी देखें, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे किछौछा नगरवासी को, पूरे प्रदेशवासी को और पूरे देश को? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अब की बार 400 पार,
फिर एक बार मोदी सरकार वो कामयाब और हम लोग उसके भागीदार बनेंगे, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। तो दर्शकों, आप थे नगर पंचायत की चौथा नगर पंचायत के नवनिर्वाचित एडीए चेयरमैन युवा नेता ओंकार गुप्ता जी। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर की आशा करते हैं हमारा इंटरव्यू आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।